अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू कोर्स पंजाब टेक्स्ट बुक इसकी एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। हमने एक यूनिवर्सल सेट को कंसीडर कर लेना है। अब ये यूनिवर्सल सेट क्या चीज होती है, इसको थोड़ा सा समझ लें। जो यूनिवर्सल सेट होता है ना, ये बच्चों एक बहुत बड़ा सेट होता है। इसको मैं ऐसे करके ना डायग्राम की मदद से शो कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर ना ज्यादा सारे एलिमेंट्स पड़े होते हैं, लाइक इसमें 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे कहीं 100 पड़ा होगा, यहाँ पे कहीं 10 पड़ा होगा, 2 यहाँ पे इसके अलावा 5 कर ले, ये पड़ा होगा। तो इस तरीके से इसमें यानी कि काफी सारे नंबर्स पड़े होते हैं। इसको अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, तो ये यूनिवर्सल सेट मेरे पास है 1 से लेकर 100 तक का, ठीक है। इसमें यानी कि 1, 2, 3 अप टू सो ऑन चलते चलते 100 तक अगर मैं इसमें एलिमेंट रख लूं, तो बच्चों अंडर कंसिडरेशन ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट मेरे पास ना कुछ मैं छोटे सेट्स भी बना सकता हूँ। यानी कि फर्ज कर लो मैं एक ए सेट बनाता हूँ जिसके एलिमेंट्स हैं 1 है और 2 है। तो बच्चों ये वाला सेट अगर मैं उठा के इसके अंदर लिखना चाहूँ ना, तो वो ये वाला सेट पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको मैं डायग्राम की मदद से आपको शो करके बता रहा हूँ। अब इसी तरीके से अगर मैं एक बी सेट बनाऊं, तो ये बी सेट इसके अगर मैं एलिमेंट्स ले लेता हूँ, मेरे पास एक 5 है और एक मेरे पास एलिमेंट 10 है। तो यही वाला सेट अगर मैं डायग्राम की मदद से शो करना चाहूँ ना, तो ये वाला पड़ा हुआ है। और अगर मैं एक ऐसा सेट ले लेता हूँ, लाइक अगर मैं यहाँ पे एक पी सेट लेता हूँ और जिसमें एलिमेंट्स पड़े होते हैं 2, 5 एंड 10। तो अब बच्चों ये वाला जो सेट होगा ना, इसको डायग्राम की मदद से अगर शो करना चाहूँ, तो ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जाएगा। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमें यूनिवर्सल सेट यानी कि एक बड़ा सेट होता है जिसके अंदर हम छोटे छोटे सेट्स बना के फिर उनको डील करते हैं, उनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस लगाते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल आप लोगों ने यहाँ से थोड़ा सा ये समझ लिया, आइडिया ले लिया कि ये यूनिवर्सल सेट किस तरह का होता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर 1 को हम यहाँ से देखते हैं। कंसीडर द यूनिवर्सल सेट यू, कि हमने एक यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर लेना है और वो इस तरह का होगा। ये उसने बताया है कि वो जो आपने यूनिवर्सल सेट लेना है ना, उसमें कौन कौन सी वैल्यूज, कौन कौन से एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। उसमें एक्स एलिमेंट्स हैं सच दैट, और इस तरह के हैं कि इज एक्स इज द मल्टीपल ऑफ 2, कि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं ना, वो 2 का मल्टीपल है। और ये भी आपने ख्याल रखना है कि वो 0 से बड़े होने चाहिए, यानी कि एक्स की वैल्यू जो वो एलिमेंट्स है ना, वो 0 से बड़े होंगे, लेकिन 30 के बराबर होंगे या 30 से कम वाले सारे। इसका मतलब है कि इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे ना, 2 आएगा, 2 का ये जो है ना, ये हमारे पास इसके हमने मल्टीपल लिखने हैं ना, तो 2 आएगा, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। इस तरीके से ना ये चलते जाएंगे तो ये 30 तक हमारे पास ये वाले जो एलिमेंट्स है ना, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट के अंदर पड़े हुए हैं। अब बच्चों इसके बाद हमारे पास अगले क्वेश्चन बाकी में कहता है कि अगर a इज इक्वल टू दिस सेट हो। अब देखें यहाँ पे ना a के अंदर बोला कौन से एलिमेंट होंगे, वो कहता है कि x इज अ मल्टीपल ऑफ 6। a के अंदर जो एलिमेंट पड़े हुए हैं ना, वो 6 के मल्टीपल हैं। अब 6 के मल्टीपल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ना 6 1 6 आएगा, 6 2 12, 6 3 18, 4 24, 5 30 आ जाएगा। अब इसके बाद अगले भी आ सकते थे, यानी कि 6 5 30 हमने लिखा है ना, और 6 6 36 भी तो हो सकता था। ये भी तो एक 6 का मल्टीपल है ना, और ये आगे ऐसे चलते जाते। लेकिन बच्चों हम 30 से बड़ा नहीं लिख सकते, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे पास ओनली जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है ना, वो हमारे पास 30 है। तो 30 से बड़ा नंबर हम नहीं लिख सकते यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो बहरहाल ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास हमने ये इधर लिखे भी हैं। अब आपने बच्चों अभी तक क्या समझ लिया, आपने ये समझ लिया कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या चीज होती है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट पड़े हुए हैं, और इसके बाद हमने देखा कि जो ए सेट है ना, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट पड़े हुए हैं। अब हम इसी तरीके से ना ये बी सेट को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें किस तरह के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 8। इसके अंदर बच्चों 8 के मल्टीपल पड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24। और अगर आप इसको 8 4 करके लिखते तो वो ज़्यादा हो जाता, 32 हो जाता, तो 32 आप यहाँ पे नहीं लिख सकते। अब बच्चों ऐसे है कि हमें ना इसका क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है ना, इसके अंदर हमें कहा गया है कि आप ये काम करें
कि लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म, कि आपके पास यहाँ पे ये जो सेट ए और सेट बी दिया गया है ना, इसको आप टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखें। अब हमने ये एक्सरसाइज 3.1 के अंदर सीखा था कि इसकी ना ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी होती है, या फिर ये वाली जो हमारे पास फॉर्म उन्होंने लिख के दी है सेट बिल्डर फॉर्म, ये भी हमने वहाँ पे सीखी थी। बहरहाल टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है ये मैं यहाँ पे आपको एलिमेंट्स को लिस्ट करके बता रहा हूँ। अब हमने ना इसका फर्स्ट वाले का जो आंसर लिखा है वो ये हमने लिख दिया है कि हमारे पास जो ए सेट होगा उसके अंदर हमने 6 के मल्टीपल लिखने थे, हमने लिख दिए। बी के अंदर हमने 8 के मल्टीपल लिखने थे और लिख दिए। और बच्चों यही उन्होंने कहा था कि इन सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखें। और बच्चों ये वाली जो हमने फॉर्म लिखी है ना, जिसमें आपने हर एक एलिमेंट को बकायदा लिस्टेड किया है, यानी कि यहाँ पे बकायदा लिखा है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म है। ओके, तो बच्चों यही कुछ इसका जो है ना आंसर था। ये आप लोगों ने ये जो ग्रीन वाला लिखा हुआ है यही आंसर है। ओके बच्चों, अब हम ना इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में ना हमसे पूछा गया है कि आप हमें फाइंड करके दें ए इंटरसेक्शन बी। छोटी क्लासेस में आप लोग इंटरसेक्शन करते हैं। इंटरसेक्शन में ये होता है कि आपने वो वाले एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि दोनों में जो सेम आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये मैंने ए सेट लिख दिया, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन, और फिर मैंने लिख दिया बी सेट। अब मैंने आपको बताया कि इंटरसेक्शन में आपने जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो लिखने हैं, तो इन दोनों में जो सेम आ रहा है ना वो ओनली 24 है, और यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों सॉल्व कर लिए। अब बच्चों इसका पार्ट 3 को देखते हैं। पार्ट 3 में कहा गया है ड्रॉ अ वेन डायग्राम। हमने इसकी ना वेन डायग्राम बनानी है। अच्छा, जो मैंने आपको पहले डायग्राम एक बना के समझाई है ना यूनिवर्सल सेट की, और साथ में ना बाकी सेट्स की भी, दोनों की, ये इसी को बेसिकली हम कहते हैं कि ये वेन डायग्राम है। इसी तरह की डायग्राम्स हमने बनानी है। ओके, अच्छा बच्चों, यहाँ पे ना हमारे पास ये ए और बी की वैल्यू का तो आपको पता चल चुका है। यहाँ पे ये क्वेश्चन के अंदर हमने ये लिखी हुई है, ए की वैल्यू ये वाली है और बी की ये वाली है। बहरहाल ये पार्ट 3 का हमारे पास ये वाला आंसर है। अब हमने क्या काम करना है, यहाँ पे एक बार मैं दोबारा साथ साथ बना देता हूँ ताकि आपको थोड़े से ना अच्छे से समझ आ सके। ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर आप हर एंट्री लिखें, जैसे यहाँ पे मैंने लिखी भी है, यानी कि ये 28 लिखा हुआ है, 26 लिखा हुआ है, 22, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, एक ना अब हमारे पास ये जो ए और बी सेट है ना, ये इसी के अंदर कहीं ना कहीं पे पड़े हैं। अब एक सेट है हमारे पास ए, वो फर्ज कर लो यहाँ पे पड़ा होगा, ये हमारे पास ए सेट पड़ा है। दूसरा सेट हमने बनाना है बच्चों बी। अब बी भी वैसे तो इसी यूनिवर्सल सेट के अंदर ही कहीं पे आएगा, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे भी बनाया जा सकता है, इसके अंदर ऐसे करके ए के अंदर भी बनाया जा सकता है। इसके काफ़ी आप लोगों के पास ना यानी कि ऑप्शंस हैं कि आप कहाँ पे बनाएं, लेकिन ये हमारे पास जो सही इसका ऑप्शन है, यहाँ पे जो हमारे पास इसका राइट मेथड है, वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसको कहाँ पे ड्रा करना है। अब बच्चों देखें, ए के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बी में नहीं है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 6 है ना, ए के अंदर है लेकिन बी के अंदर नहीं है। इसका मतलब है कि बी का कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो ए से बाहर भी पड़ा हुआ है, यानी कि इसको और आसान बना देता हूँ। अब बच्चों यहाँ पे देखें तो ए और बी दोनों जो सेट्स हैं ना, इनके दरमियान कोई ना कोई चीज़ कॉमन आ रही थी ना, मिनिमम एक नंबर तो कॉमन आ रहा था ना, 24। इसका मतलब है कि कोई एक हिस्सा ऐसा है जो बी का और ए का आपस में कॉमन है, यानी कि इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है। और बाकी बी के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो ए में नहीं है, और ए में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो बी में नहीं है। ये सर्कल फॉर्म में आप बना सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे देखें ना, तो ये बी के वो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे जो ए के अंदर नहीं थे, और यहाँ पे ए के वो वाले एलिमेंट्स हैं जो बी में नहीं है, और ये वाले वो एलिमेंट्स हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। इस तरीके से हमने ये वेन डायग्राम बनानी होती है। यहाँ पे तो ये नंबर्स भी मैंने लिखे हैं, लेकिन अगर आप लोग नहीं भी लिखेंगे तो इससे काम चल जाता है। बस आपने इस तरीके से यूनिवर्सल सेट बनाना है एक स्क्वायर शेप में, और सर्कल शेप में आपने इस तरीके से 2 सेट्स बना देने, एक ए लिख देना और एक को बी। अच्छा बच्चों, अब ना हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 3.2 का, इसको स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया लेट u इज इक्वल टू दिस। ये हमारे पास u एक सेट पड़ा हुआ है।
अब इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये यूज सेट जो है ना ये किस तरह का है। इसमें इंटीजर्स हैं, एक्स इज एन इंटीजर एंड, और ये इंटीजर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये जीरो से बड़े होने चाहिए, यानी कि जीरो भी इसमें इंक्लूड नहीं है, और 150 के बराबर हो सकते हैं, और 150 से कम जो है ना वो सारे, यानी कि ये जीरो, इसमें जीरो नहीं आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, यही होते हैं ना इंटीजर्स। इसमें पॉजिटिव सिर्फ आएंगे, नेगेटिव नहीं आएंगे। 1 2 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, अप टू सो ऑन चलता चलता ये 150 तक जाएंगे। तो बच्चों ये वाला जो सेट है ना, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे हमने इसको समझने के लिए एक बार समझ लिया साइड पे, क्वेश्चन में वैसे जरूरी नहीं है कि आप इसको लिखें। अच्छा, अब हमारे पास ये एक ना जी सेट है जिसकी एंट्रीज हैं जी एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 पावर m। अब 2 पावर m का ये मतलब है कि इस तरीके से आपके पास 2 होगा और इसकी कुछ ना कुछ पावर आएगी। अब उन्होंने पावर भी बता दी कि ये कितनी होनी चाहिए, ये 0 से स्टार्ट होगी, ये देखना m जो है ना 0 के इक्वल होगा, या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा, 12 तक, या 12 से कम, 12 से कम हो सकता है या फिर 12 के बराबर हो सकता है। अब देखिए, अगर मैं 2 की पावर यहाँ पे 0 लूंगा पहले तो, क्योंकि यहाँ पे m जो है ना ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, और फिर लूंगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरीके से ये चलता जाएगा, और ये जाना चाहिए 2 की पावर 12 तक। लेकिन बच्चों अगर आप 2 की पावर 12 लोगे ना, तो ये एक काफ़ी बड़ा आंसर आएगा जो कि 150 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम जी सेट को साथ साथ सीख भी रहे हैं कि इसको हमने क्या क्या, इसमें एंट्रीज कौन कौन सी आनी है, और साथ में इसको हम लिस्टेड भी कर रहे हैं इन टेबुलर फॉर्म। ओके, अब बच्चों यहाँ पे 2 की पावर 0 का आंसर 1 आ जाएगा, 2 की पावर 1 का आंसर 2 आ जाएगा, फिर 2 की पावर 2 का आंसर 4, फिर पावर 3 का आंसर 8, फिर पावर 4 का आंसर 16, पावर 5 का आंसर 32, पावर 6 का आंसर 64, और पावर 7 का आंसर आ जाएगा 128। और बच्चों जैसे ही मैं पावर इसकी 8 लूंगा ना, 2 की पावर 8, तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 256, 256। अब ये तो 150 से बड़ा है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट हमें क्या बता रहा था कि इसका आंसर, यूनिवर्सल सेट जो है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू 150 है, तो इस वजह से हम 150 से बड़ा नंबर इधर लिख नहीं सकते, ठीक है ना। अब बच्चों ऐसे है कि इसका मतलब है कि वैसे तो हम ये 2 की पावर 12 तक जा सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमने 2 की पावर 7 से आगे नहीं जाना अब, ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट में हमारी ये वैल्यूज ही नहीं आ रही, तो इसको हमने लिखने का कोई फायदा ही नहीं है, कोई तुक ही नहीं बनता। ओके, अब बच्चों हमने ये जी सेट को ना टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है, अब हम एच सेट को भी टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। वो कहते हैं एक्स इज अ स्क्वायर, कि ये हर बार कोई ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर होता है, यानी कि जैसे आप लिखे ना 1 का स्क्वायर 1, और 4 का स्क्वायर होता है 2, 9 का स्क्वायर होता है 3, यानी कि 3 3 जार 9, ऐसे समझ लें, 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 4 4 जार 16, अप टू सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे ना। जब आप यहाँ पे जाएंगे ना, ये 12 12 जार 144, तो यहाँ पे आके आप लोग, ये तो आपने लिख दिया 12 12 जार 144। अब इससे बड़ा नंबर अगर आप लिखोगे ना 13, तो उसका आंसर 150 से बड़ा आ जाएगा, इस वजह से हम वो यहाँ पे नहीं लिख सकते, यहीं तक हमने लिखना था। अब हमने ये पार्ट 1 को बेसिकली सॉल्व कर लिया है। पार्ट 1 में हमें कहा गया था कि जी और एच को टेबुलर फॉर्म में जो है ना डिस्क्राइब करें, उसको लिस्ट करें उनके एलिमेंट्स को, और हमने लिख दिया है। अब बच्चों इसका हम पार्ट 2 जो है ना इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड जी यूनियन एच। हमने सिंपल ये काम किया कि यहाँ पे ना जी यूनियन एच लिखा, सबसे पहले जी की जगह पे जी का सेट, और एच की जगह पे एच का सेट लिख दिया, और दरमियान में हमने इसका यूनियन का साइन लगा दिया। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे। अब यूनियन बच्चों वाला क्या होता है, यूनियन में आपने हर एक एंट्री लिखनी होती है। याद रहे कि कोई भी एंट्री 2 बार भी नहीं होनी चाहिए, और कोई एंट्री ऐसी भी नहीं लिखनी कि जो आपके पास सेट में थी नहीं और आपने हमें लिख दिया वो उठा के, और कोई छोड़नी भी नहीं है, यानी कि अगर यहाँ पे 1 है तो ये 1 इधर आंसर के अंदर कहीं ना कहीं पे होना चाहिए। और अगर ये इधर सेट जी में एच में देखें, जैसे यहाँ पे कोई भी एलिमेंट आप ले लें, 36 ले लें, 25 ले लें, तो हर एक एलिमेंट एच का भी और हर एक एलिमेंट जी का ना इसके आंसर में आएगा, ठीक है। अब बारी बारी इसको हम चेक करते जाएंगे। 1 इधर है लिख देंगे, 2 है, अब 3 इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, 4 इधर है लिख दिया, इसके बाद 7 6 7 8 वो नहीं है, 8 हमारे पास है तो 8 भी लिख दिया। इस तरीके से आपने यूनियन में लिखना होता है। तो ये आपने छोटी क्लासेस में इसकी काफ़ी प्रैक्टिस की है, तो इस वजह से मैं इसको आपको मजीद जो है ना आगे नहीं समझाने लगा। अब हमने ना जी इंटरसेक्शन एच भी लेना है, पार्ट नंबर 3 में उसने कहा है।
क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 में उसने हमें कहा है कि आप G इंटरसेक्शन H ले। ओके बच्चों, ये भी बड़ा सिंपल सा है। आपने ना इसके इंटरसेक्शन में यहाँ पे G की वैल्यू और H की वैल्यू लिख देनी है। लिखने के बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं कि दोनों में जो चीज़ें, जो एलिमेंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, वो आपने लिखने हैं, सेम सेम है। यहाँ पे बच्चों 4 है तो इधर भी 4 है, इधर 16 है इधर भी 16 है, इधर 32 है इधर भी 32, सॉरी इधर हमारे पास नेक्स्ट 64 है और इधर भी हमारे पास 64 है, और इधर हमारे पास 128 है और इधर भी 128 है। तो जो दोनों में सेम सेम थे ना, वो हमने आंसर में लिख दिए। यही तो इनका इंटरसेक्शन है। अब बच्चों हम ये क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कंसीडर द सेट्स P इज इक्वल टू दिस। ये हमारे पास कोई एक सेट है P। अब इसमें एंट्रीज वैसे किस तरह की पड़ी होंगी P सेट के अंदर, ये यहाँ पे मैंने लिख दी है। और Q सेट के अंदर कौन सी एंट्रीज पड़ी होंगी, ये भी यहाँ पे लिख दी। इनको थोड़ा सा समझा देता हूँ। वो कहता है कि P सेट के अंदर प्राइम नंबर्स होंगे जो कि 0 से बड़े हों, यानी कि 0 इसमें ना हो, 0 से बड़े हों लेकिन 20 के बराबर भी हो सकते हैं या फिर 20 से छोटे। तो हमने इसमें प्राइम नंबर्स लिखने की कोशिश की है। 2 लिखा, 3, 5, 7, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हम लिखते आए, तो इसमें हमने 19 तक लिख देने। अब बच्चों इसके बाद हम इसका जो Q सेट है ना, इसमें कहा गया है कि आप इसमें 2 10 के डिवाइज़र लिखें। अब 2 10 के डिवाइज़र चेक करने का एक तो मेथड होता है फैक्टराइजेशन की मदद से, लेकिन वो आप लोगों को अगर मैं समझाऊंगा थोड़ा सा उस पर टाइम लगेगा। ये 2 10 इतना बड़ा नंबर नहीं है, क्योंकि आपने इसमें ना सिर्फ और सिर्फ 20 तक जाना है। 0 से लेकर 0 से बड़े लिखने हैं और 20 तक। तो आप इसको कैलकुलेटर पे सिंपल ना डिवाइड करते जाइएगा। 2 10 को आप ना, कुछ नंबर्स का तो वैसे ही बंदे को पता चल जाता है, लाइक इसमें 2 का भी पता चल जाएगा, 3 का भी पता चल जाएगा, 5 का भी, 10 का भी। इस तरीके से काफ़ी सारे नंबर्स का तो डायरेक्टली पता चल जाता है कि ये इसमें इसका फैक्टर है, इसका डिवाइज़र है। यानी कि ये 2 वाले टेबल में 2 10 आता है, 3 वाले टेबल में भी 2 10 आता है, 5 वाले टेबल में भी 2 10 आता है। तो इस तरीके से कुछ का तो पता चल जाता है। बहरहाल ये Q सेट जो है, इसमें आपने 2 10 के डिवाइज़र लिखने हैं, यानी कि ऐसे नंबर जिनके ऊपर 2 10 पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। और लिखने भी कौन से हैं, जो 20 से छोटे छोटे हों। यानी कि इसमें हमारे पास 1 2 3 5 6 7 8 सॉरी ये 10 और 14 15, ये वाले वो नंबर हैं जिनके टेबल में 2 10 आता है। अच्छा बच्चों, अब ऐसे है, इनका हमने लेना है इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया कि इनका इंटरसेक्शन ले। अब अगर इनका इंटरसेक्शन लेना है तो आप लोगों को पता है कि इंटरसेक्शन में हम लिखते होते हैं जो दोनों में सेम एंट्रीज होती हैं। तो इधर हमारे पास 2, इधर भी हमारे पास 2 है, इधर हमारे पास 3, इधर 3, इधर 5, इधर भी 5, इधर 7, इधर 7, इधर बच्चों 11 उधर नहीं है, 13 उधर नहीं है, 17 नहीं है, 19 नहीं है। बस यही हमारे पास एंट्रीज हैं जो दोनों में सेम है, और यही हमारा इंटरसेक्शन है। ये आंसर आ चुका है। ओके, अब बच्चों ऐसे करते हैं, इसका ना पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में हमसे पूछा गया है फाइंड P यूनियन Q। हमने P और Q का यूनियन लेना है। तो बच्चों यहाँ पे हमने ना उसी तरीके से सेम मेथड के साथ P का सेट लिख दिया और इधर Q का सेट लिख दिया। दोनों का हमने यूनियन लिया, यानी कि हर एक एलिमेंट दोनों सेट्स का यहाँ पे हमने एक एक बार लिखना है। डबल नहीं होना चाहिए, याद रखना है। और कोई ऐसा भी एलिमेंट ना हो कि जो ऊपर तो हो लेकिन नीचे आपने गलती से ना लिखा हो, तो ऐसी गलती भी नहीं करनी। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास थे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे। और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।